अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और रायविंड से कुछ रोज़ पहले तकरीबन 1.5 साल मासूम बच्चा जिसका नाम अजलान था, वो अपने घर के बाहर खेलता हुआ अगवा होता है और फिर उसके बाद उसका कर दिया जाता है। उसके के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी ही अपनी सगी माँ जिसका नाम किंजा है, वही अपने आशना के साथ मिलकर अपने बच्चे को अगवा करवाती है और फिर उसका आशना इस्लाम नामी जो मुलज़म था वो उस बच्चे को वहाँ से उठाता है और उस घर से, जिस घर में आपने बच्चे के वालिद का इंटरव्यू सुना, कि उस घर से वो यहाँ पर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ इस बच्चे को लाकर गला दबाकर उसका करता है। फिर उसके के बाद उसकी लाश को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है। वो सारे मनाजर हम आपको दिखाएंगे। वो जाए वकुआ जहाँ पर उस 1.5 साल मासूम बच्चे को, जिसका शायद कोई कसूर नहीं था, वो माँ के बारे में तो लिखा है कि माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने पाँव तक जला देती है, लेकिन ये बदबख्त माँ जिसने अपनी कोख में तकरीबन 9 माह अपने उस बच्चे को पेट में पाला, फिर उसका जन्म दिया, उसके पीछे वजह ये थी कि वो कातला माँ अपने उस आशना के साथ भागकर या फिर अपने शोहर को भी मारने के बाद उसके साथ शादी करना चाहती थी। सबसे पहले उसने अपने बच्चे को करवाने के बाद वो अपने घर वालों के साथ उसने एहतजाज किया, रोड ब्लॉक की कि मेरे बच्चे को कौन अगवा करके ले जा सकता है, लेकिन उसको ये भी पता था कि मेरे बच्चे के साथ क्या जुल्म हो चुका है। मैं नाज़रीन आपको वो मनाजर पहले दिखाता हूँ कि किस तरह उस मासूम बच्चे को, अगर आप कहें कि उस बच्चे की हमें तस्वीरें दिखा दें तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में राब्ता करें, मैं आपको उस बच्चे की वो तस्वीरें दिखाऊंगा। अगर मुझे इजाज़त हो कि इस वीडियो में मैं उस बच्चे की वो दर्दनाक किस्म की तस्वीरें दिखाऊं तो शायद ये हमारा जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ये भी फट जाए, क्योंकि इस कदर दर्दनाक वो उस बच्चे की तस्वीरें हैं। ये तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर उस घर से यहाँ तक का फासला है और बिल्कुल वीरान है। अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये ज़रा दिखाएं तो आपको ये नज़र आएगा कि यहाँ चारों तरफ से कोई भी शख्स नहीं है। इस तरफ अगर देखा जाए तो इस तरफ भी खेत हैं, इस तरफ भी कमाद लगा हुआ है और ये एक छोटा सा खाला है जो नहर से पानी के लिए इसको खोला जाता है। अब इस शख्स ने किस तरह से इस बच्चे को यहाँ पर लाकर किया और करने के बाद उस बच्चे को लाश उस बच्चे की जला दी। अभी भी ये उस बच्चे के जले हुए कुछ कपड़े जो उसने पहने हुए थे बच्चे ने, ये वो हैं। अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं तो यहाँ पर उस बच्चे का खून अभी भी मौजूद है। ये आपको कैमरे में आप साफ देख सकते हैं कि ये उस मासूम बच्चे अजलान का वो खून है और ये कपड़ों के वो हिस्से जो जले हुए जो बाकियात हैं अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि पुलिस ने जब इस बच्चे को इस मुलज़म की निशानदही पर यहाँ पर आकर इस बच्चे की लाश को बाजियाब करवाया, इस यहाँ से लाश बरामद की, तो यकीन करें मुझे बताने वालों ने इस कदर दुख का इजहार किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे दोस्त जो इस तरह के जाए वकुआ पर पहुँचते हैं और वहाँ जाकर आपको हकायक दिखाते हैं, वो मौजूद है। हम उनसे आपकी बात करवाते हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं। तो मियाँ रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी तंग सी जगह पर हम खड़े हैं और इस तंग जगह का उस परिंदे ने इंतखाब भी इसीलिए किया था कि जहाँ पर उस बच्चे की बॉडी को मैं फेंक चुका हूँ, अब शायद इस बच्चे को कोई परिंदे या फिर जो जानवर हैं वो खा जाएंगे तो बॉडी मिलेगी ही नहीं। सबसे पहले आप बताएं कि आपने उस बच्चे की वो जली हुई तस्वीरें देखी हैं जी, आपको कैसा लगा देख? ये ना तो आपका ज़हन तस्वर करता था ना मेरा ज़हन तस्वर करता था। सिर्फ ये था कि इसके पीछे पता नहीं क्या मोरकात होंगे या कोई अपने वैसे झूठ छुपाने के लिए एक माँ पे इल्ज़ाम लगा रहा है। बिल्कुल वैसे ही है। जब जब आप उनके घर वालों से भी मिले हैं और जाए वकुआ पर भी पहुंचे हैं, सबसे पहले मैं तो ये कहता हूँ कि मैं सलूट करता हूँ आपको, जो एडी भाई कसम से दिल से करता हूँ यार कोई ऐसा रिपोर्टर है कि जो जाए वकुआ पे जाके कोई ऐसे मनाजर दिखा सके या पहुँच सके। बिल्कुल इस जगह पे अब पता नहीं कैसे आपने तलाश कर ली है पूछ के, और अगर वो जो शातिर माँ है बच्चे की, उसकी एक मुस्कुराहट उसको
ना पकड़वाती तो बिल्कुल शायद ये पुलिस वालों को भी ये केस ना मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चा शायद ऐसा ये था बच्चा भी ना मिलता यहाँ बच्चा से। भी ना मिलता यहाँ से, और उसे शायद कुछ जानवर वगैरह खा लेते, जैसे कि आपने बताया पहले भी। इस तरफ गन्ने की फसल है और इस तरफ ये गंदम है और दूर दूर तक कोई इलाका नहीं है, बिल्कुल और ये सारे खेत ही खेत हैं। ऐसे ही है। यार एक माँ ऐसे कर सकती है? अब एक देखिए माँ- कर चुकी है। एक माँ का नाम लेने से जब दिल में जो ठंडक पैदा हो जाती है, वो एक वो माँ नहीं हो तो सकती। सर 9 माह उस बच्चे को उसने अपने पेट में पैदा किया है, ठीक है ना, उसकी तकलीफें सही हैं और उसको अपनी हवस मिटाने के लिए उसने एक औरत के नाम पे ये लाज लगा के रख दी है इस औरत ने। ये औरत, मैं ऐसे औरत नहीं कहूंगा, बिल्कुल लेडी भाई, मैं ऐसे औरत नहीं कहूंगा, बिल्कुल। ये डायन है। और इसने हाँ ये डायन है, इसने जिसने जो अपने बच्चे खा जाती है, ये मिसाल इसके ऊपर है, ये डायन है। मैं इसे औरत कह के औरत नाम की तजलील हरगिज नहीं कर सकता। और इतना ये, और जब उस बच्चे के बाप से भी हमारी बात हुई है, बिल्कुल, तो वो कह रहा था पता ही नहीं मुझे, और बड़े अच्छे तरीके से उसके साथ रह रही है, कभी लड़ाई नहीं झगड़ा। ये सब हम थाने से होकर यहाँ पर आए हैं जी। आपने इस कातिल मुलजमा और हाँ। इस कातिल दरिंदे से भी आपने मुलाकात की है, बिल्कुल की है। तो जरा वो हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। वो जो जालिम औरत है ना, मैं जालिम डायन, सॉरी भाई, जालिम डायन जो है, जब उससे हमारी बात हुई है, वो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पुलिस का, पंजाब पुलिस बड़े अच्छे काम कर रही है। बिल्कुल। जब उससे मुलाकात हुई है, तो जब हमने उससे पूछा कि बीबी ये क्यों किया, हाँ। तो वो उसने कहा जी बस मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। तो मैंने कहा कि ये जो बच्चा है, इसे तुम ना भी मारती, इसके बाप के पास छोड़ के उसके साथ फरार हो जाती। हाँ। वो कह रही बाप की तो अभी बारी आनी थी। क्या? बाप की अभी बारी आनी थी, बच्चे को ये मरवाने के बाद उसने उसके खामद को मरवाना था। नाज़रीन यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि जब हमने मुलजमा किंजा से ये पूछा कि तुमने अपने बेटे को क्यों करवाया, तो उसने कहा बेटा मेरा पहले निशान था। हाँ। और मैंने पहले अपने रास्ते से सारे के सारे निशान मिटाने हैं, और इसके बाद बेटे के बाद मैंने अपने खावंद को, अपने शोहर को भी करवाना था, फिर उसके बाद मैंने इस्लाम के साथ निकाह करके हमने शादी कर लेनी थी। मियाँ साहब हम मजबूर हैं क्योंकि हमारे अदारे, हमारे हाथ पाँव जकड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही कि वरना हम इन मुल्जमान का मौक़िफ़ आपके सामने रखते, जो कुछ हमने अपने कानों अपनी आंखों से देखा सुना है वो हम लोगों को दिखाते कि ये किस कदर इतना बड़ा गुनाह करने के बावजूद भी इनको शर्मिंदगी नहीं महसूस हो रही। जो हमारे कोर्ट हैं, जैसे कि हाई कोर्ट की पाबंदी की वजह से हम उनका जो मौक़िफ़ नहीं ले सकते। मैं कहता हूं कि शायद ये उनकी सरपरस्ती भी कर रहे हैं और उनकी सहूलतकारी भी कर रहे हैं मुल्जमान की। हाँ। जो हमारे अदारे हैं, भाई ऐसे जो मुल्जम है, संगीन नौयत के मुल्जम, उनको सामने आना चाहिए। अच्छा, पुलिस के साथ भी आपकी बात हुई है ना? हाँ। अफसरान के साथ। जी जी। तो उन्होंने जरा थोड़ा सा बता दें, ताकि मैं चाहता हूं कि लोग आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं। वो तो बहुत लंबी दास्तान उन्होंने सुनाई है कि जैसे मैंने पुलिस वाले से बात ये मैंने एडी साहब की कि भाई ये तो एक किस्म का ब्लाइंड मर्डर है। बिल्कुल ब्लाइंड, इतना ब्लाइंड मर्डर है कि माँ के ऊपर कोई शक नहीं कर सकता। वो ये डायन उस बच्चे को साथ में ढूंढती भी रही है। इन्होंने रोड ब्लॉक भी किए हैं, बड़े वैन डाले वहां पे बैठ के इसने। हाँ जी। और साथ में ढूंढती रही। फिर अपने जब पुलिस इनके घर गई है, जब उसे कोई सुराग नहीं मिला ना, तो फिर इनके घर में जब गई है पुलिस, तो उसने कहा, सबके जो ज़ाहिर मौक़िफ़ ले रही थी, बार बार सबके एविडेंस इकट्ठे पुलिस अपने कर रही थी, तो ये औरत बड़े मजे के साथ अपने गर्म और नरम बिस्तर के ऊपर लेटी हुई है। हाँ। और देख रही है कि पुलिस कर क्या रही है। और उसमें एक बड़ा काबिल अफसर था, मुहर्रर है थाना सिटी रायवेंड का। वट्टू साहब, नाम है, लेकिन वट्टू साहब जिन्होंने नोट किया कि इस औरत की हल्की सी उसने स्माइल जज की। हाँ। उसने स्माइल पास की है। जब उसने स्माइल देखी, उसने कहा, फिर उसने औरत को पता चल गया, और बड़ी इसकी छट्टी बड़ी काम करती है, खासकर ऐसी डायन की। लेकिन मियां साहब, मुलजम जितना मर्दी शातिर हो, जितना मर्दी तेज चालाक जो मर्दी हो, हम कानून की निगाह से नहीं बच सकते। अगर पुलिस पकड़ने पे आए तो मेरे भाई मैं ना को बच ही नहीं सकता। बिल्कुल। अगर ये पकड़ना चाहे, बिल्कुल। इसमें बड़ी काली भेड़ें भी छुपी हुई हैं जो छुपाती हैं, बल्कि एविडेंस सारे छुपाती हैं। नाज़रीन, ये यकीनन हमारी रायवेंड पुलिस को खिराज तहसीन पेश करते हैं हम। बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी दिन रात की मेहनत की वजह से न सिर्फ बच्चा यहाँ से बरामद हुआ, उसकी लाश बरामद हुई, जली हुई लाश। उसके अपने प्यारों ने अपने बच्चे का आखिरी दीदार तक नहीं किया। मैं फिर आपको कहूँगा, अगर आप कहें कि आपको उस बच्चे की तस्वीरें देखनी हैं, शायद आप इसलिए मुझसे रब्ता करें, शायद आप कमेंट सेक्शन में इसलिए सवाल करें कि आप ये देखना चाहते हैं कि शायद हम झूठ बोल रहे हैं। अभी भी यहाँ पर जाए वकूआ पर हमने आपको मनाजिर दिखाए, और वीडियो में भी आप देख रहे होंगे कि किस कदर उस बच्चे के साथ जुल्म किया गया, उस बच्चे की
जो लाश है उसको पेट्रोल छिड़क कर उस पर आग लगा दी ताकि बच्चा कहीं मिलेगा ही नहीं। यहाँ जब नहर को खोलना जाना था तो उसका जो पानी आना था तो वो बच्चा पानी के साथ ना जाने खेतों में कहाँ पे चले जाता या फिर जानवर उस बच्चे को खा जाते। अब भी मैं हैरान हूँ ऐसी नापाक औरत पर कि जिसके चेहरे पर जरा सी भी नदामत नहीं है। अच्छा, वो हवालात की सलाखों के पीछे खड़ी होकर मुझे कह रही है कि इसमें क्या हो गया, अगर मैंने अपना बच्चा मार दिया तो ओ भाई मेरा ही था ना, मेरा था ना। मुझे अगर कानून इजाजत देता ना या मुझे ये इख्तियार दे दे तो ऐसे लोगों की सजा भी यही बनती है। हम कोशिश करेंगे कि अपने पुलिस अफसरान जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस केस को, इस ब्लाइंड कत्ल को, इस अंधे कत्ल का सुराग लगाया और कातलों को गिरफ्तार किया, हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएं। इजाजत चाहेंगे, अल्लाह ने के पास।